जय हिंद दोस्तों, निशान जीके जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। प्रश्नावली 8.1 आज क्लियर भी होगा। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति कहते हैं क्या, त्रिकोणमिति होता है क्या? तो त्रिकोणमिति बेसिक जो है समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को व्यक्त करने दो भुजा को जो व्यक्त कर देगा तो वो ही हो जाएगा त्रिकोणमितीय निष्पत्ति। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कहते हैं किसको? तो समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को व्यक्त करने वाली रेखा को ही त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कहते हैं समकोण त्रिभुज में। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता है टोटल 6, जिसे साइन, कॉस, टेन, कोसेक और कॉट कहते हैं। इस तरह से कहा जाता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट ये सब है जो है त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्ति। अब त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का कुछ सूत्र है, उस सूत्र को हम आप लोग को सामने लिख दिए हैं। इसको आप लोग एक जो पहले स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिएगा पूरे का और उसको उतार लीजिएगा कॉपी में। इस सूत्र जो है आपका टोटल है त्रिकोणमितीय, इतना ही सूत्र में आपका सब जो है क्लियर हो जाएगा। इतना सूत्र में जो है त्रिकोणमितीय आप सबका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो सूत्र आता है बेसिक सा सूत्र जो है वो साइन थीटा। अब किन्हीं दो भुजा को व्यक्त कर दिया है, तो थीटा जो है ये दोनों भुजा को व्यक्त कर रहा है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होता है, नीचे आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो लंब बटा में कर्ण, हाइपरटेनियस कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर कहते हैं इसको, बेस कहते हैं। आधार को बेस, कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं और इसको लंब को जो है परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो बी बटा में एच। टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटा में आधार, तो पी बटा में बी। उसी प्रकार से कौशिक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटा में लंब, तो हो गया एच बटा में बी। कौशिक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटा आधार, तो एच बटा में बी। कॉट थीटा बराबर हो गया आधार बटा में कर्ण, तो बी बटा में पी। अब यहाँ छोड़ दीजिए, अब इधर देखिए एक दूसरे का उल्टा होता है। तो कौन कौन उल्टा होता है? तो साइन जो है कौशिक के उल्टा होता है, कॉस जो है सेक के उल्टा होता है, टेन जो है वो कॉट के उल्टा होता है। तो देख लीजिए सूत्र में भी एच बटा में पी है, यहाँ में पी बटा में एच है, उलट जाता है। तो एक दूसरे का उल्टा होता है। अब आगे जो सूत्र है वो यहाँ देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये सब सूत्र है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसको इधर कर देंगे तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक ही से इतना सूत्र बना है, 4 गो सूत्र जो है ये एक ही से बन गया है। अब कॉस स्क्वायर थीटा को रखेंगे, इसको उधर कर देंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चल जाएगा। उसी प्रकार से इसमें है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, इसको अब हम लोग इधर भेजेंगे तो एक माइनस इसका है, इसीलिए जो है एक माइनस में चल गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया है। इसी प्रकार से यहाँ तक। अब एक सूत्र ये होता है कि साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा बराबर हो जाता है 1। साइन थीटा बराबर हो गया 1 बटा में कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर हो गया 1 बटा में साइन थीटा, 1 बटा में साइन थीटा। एक कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर 1 हो गया, और अगला नंबर हो गया टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 हो गया। इसी को अब गुना में है, इधर आएगा भागाम हो जाएगा, इसको लाएंगे तो भागाम, इसको लाएंगे तो भागाम हो जाएगा। अब कुछ हम लोग देखते हैं पूरक कोण के बारे में। पूरक कोण के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? तो जिन दो कोणों का योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है, उसे पूरक कोण कहते हैं। दो गो कोण के मिला के यदि जो 90 डिग्री पुर गया
तो उसे ही हम लोग पूरक कोण कहते हैं। अब त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को पूरक कोण में कुछ सूत्र होता है, तो देखिए क्या होता है। साइन, इधर जना रहा होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो गया कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो गया साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो गया कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौसेक थीटा। अब आप लोग बताइएगा कि 85 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। 85 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो पूरक कोण कहते हैं कितना को, कि जिन दो को मिलाएंगे दो कोण को, तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें कितना घट रहा है, 85 है तो 5 डिग्री घट रहा है, तो 85 का पूरक हो जाएगा 5। अब 55 डिग्री का बताइएगा पूरक कोण क्या होगा। 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो ये हो जाएगा 45 दूना 90, तो ये हो जाएगा 35 डिग्री। 35 डिग्री होगा पूरक इसका। अब बताइएगा आप लोग 80 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। 80 का 10 डिग्री हो जाएगा पूरक कोण। 25 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो ये हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा, 65 डिग्री होगा। तो इस तरह से होता है पूरक कोण। तो पूरक कोण में त्रिकोणमितीय निष्पत्ति ऐसे हो जाएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जितना थीटा घट रहा है वही थीटा यहाँ आएगा, जो भी घट जाएगा यहाँ आम रहे इमली रहे वही यहाँ होगा। ठीक, तो अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट बहुत बढ़िया से ले लीजिए, और अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 8.1। त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 हम लोग पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। अब मिटाते हैं। अच्छा, कुछ इधर सूत्र है कि टेन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर हो गया कॉस थीटा बराबर हो गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये सब सूत्र है, आगे यूज होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1। प्रश्नावली 1 से पहले आपको कुछ ऐसे ही बनाने के लिए हम लोग देते हैं कि एक जो है, चाहे चलिए किताबें स्टार्ट कर देते हैं, कहल दें ऐसे ही। प्रश्नावली 8.1 का पहला नंबर जो सवाल है वो कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित में का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कॉसेक A और साइन C कॉस C का मान हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो देखते हैं हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, जो हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है एक, पहले तो त्रिभुज है, त्रिभुज बना लीजिए। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, उस त्रिभुज को हम लोग बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ये है A दिया हुआ, B पर समकोण बन रहा है 90 डिग्री, और ये जो है C दिया हुआ है, ये जो है C दिया हुआ है। अब AB बराबर दिया हुआ है, AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BC बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब पहला नंबर जो सवाल पूछा है वो है साइन A कॉमा कॉस A। दूसरा नंबर जो सवाल पूछा है साइन C कॉमा कॉस C, इसका मान पूछ रहा है।
तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा या साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा में कर्ण होगा, आधार बटा में कोस बराबर होगा आधार बटा में कर्ण होगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ दिया हुआ है लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, हमको कर्ण नहीं मालूम है। सी के लिए हमको कर्ण नहीं मालूम है। समकोण, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि कर्ण होता है समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो रेखा होती है, जहां पर समकोण बन रहा है उसके सामने वाली रेखा ही कर्ण होती है। कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। लंब और में थोड़ा सा दिक्कत होगा कि लंब किसको कहेंगे। यदि जो हम सी से देखेंगे, सी कोण सी के लिए लंब हो जाएगा जिन दो रेखाओं पर लंब जिन दो रेखा को काट रहा है उसको छोड़ के अगला हो जाएगा लंब। तो ये हो गया लंब। अब इसके लिए यदि जो पूछता कि कोण ए के लिए लंब क्या है, तो ये दोनों को काट दिया है, ये रेखा को नहीं काटा है, ये दोनों पर कोण बन रहा है, ये दोनों रेखा पर कोण बन रहा है, तो ये हो जाएगा लंब। अब यहां से देखेंगे तो ये लंब होगा और यहां से देखेंगे तो ये लंब होगा। कोई दिक्कत, लंब खाली चेंज हो जाता है, कर्ण तो फिक्स ही है कि वो रहेगा। तो आप लोग पाइथागोरस परिमेय में पढ़े होंगे कि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये पढ़े होंगे, पाइथागोरस परिमेय से आता है। तो ये हो गया कर्ण बराबर लंब कितना दिया हुआ है, इसको लंब ही रखते हैं, यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, लंब आधार कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हो गया 24 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर। 24 के स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर जो है 49 होगा। जोड़ देंगे 625 आएगा, निकल जाएगा तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब पहला नंबर जो सवाल दिया हुआ है वो कहता है साइन ए और कॉस ए हमको मालूम करना है। आप लोग यहाँ देखिएगा, पहला नंबर जो सवाल जो है उसमें पहले पूछा है साइन ए। तो साइन थीटा रहे ए रहे कुछ रहे, एंगल में लगा हुआ है। साइन का सीधे सूत्र होता है क्या, जो अभी हम लिखे थे कि होता है लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। अब जरी सुबह यहाँ ध्यान देना कि एंगल क्या दिया हुआ है, तो साइन ए दिया हुआ, तो ए के लिए हम लोग लंब देखेंगे तो ये दोनों रेखा पर कोण बन रहा है, तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब हो गया कितना 7, लंब 7। कर्ण तो फिक्स ही रहेगा, हमेशा 25 ही रहेगा। अब दूसरा में हो गया कॉस ए पूछ रहा है, कॉस ए। कॉस ए के लिए हो जाएगा आधार बटा में कर्ण होगा, आधार बटा में कर्ण हो जाएगा। तो आधार क्या होगा कि आधार जब लंब ये हो गया कर्ण ये हो गया तो ये आधार बचा, तो आधार हो गया कितना 24 बटा में 25, ये हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिएगा, दूसरा नंबर भी अब तुरंत बन जाएगा। दूसरा नंबर में है, पहले दिया हुआ है साइन सी का मान निकालने के लिए। तो अब सी के लिए लंब खोजेंगे। पहले तो सी साइन का फॉर्मूला सीधे हो गया लंब बटा में कर्ण हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा में कर्ण, सी कोण सी के लिए अब लंब आप लोग बताइए क्या 7 होगा, तो नहीं 7 नहीं होगा, काहे ये दोनों रेखा पर ही कोण बन रहा है, तो ये लंब होगा। तो लंब यहाँ बदल के कितना हो गया 24 हो गया, कर्ण कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो गया। दूसरा नंबर में अब देखिए, दूसरा नंबर में एक और बच गया है निकालने के लिए कॉस सी। कॉस सी बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। सी के लिए आधार क्या होगा, जब लंब ये हो गया कर्ण ये हो गया तो आधार ये हो जाएगा, तो 7 बटा में 25,
ये दिख रहा है, दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। 7/25 हो गया। इसको उतारिए आप लोग, फिर मिटाते हैं, फिर दूसरा नंबर बताते हैं। दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है? अच्छा, आकृतिक एक दिया हुआ है, उसको देखकर tan p और cot r का मान निकाल लेना है। ये जो बनाइएगा अब आप लोग, तो बन जाएगा आप सबसे कहाँ तक कि 6 तक आप लोग चाहिएगा तो बना लीजिएगा। 6 तक आराम से बन जाना चाहिए। चलिए, आप लोग नहीं बनाइएगा, हम ही बना देते हैं। उतर गया होगा, मिटाते हैं हम। एनसीईआरटी का किताब जो है अपने पास जरूर रखिएगा। तीसरा में जो है वो है दूसरा नंबर। भले एक आकृति दिया हुआ है, उसको पहले बना लेते हैं। एक आकृति जो है सीधा नहीं जा रहा, ये एक आकृति है। आकृति जो है पी क्यू आर है, पी क्यू और आर है। यहाँ पर समकोण बन रहा है और दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो अब आपसे पूछता है क्या कि इसमें इसका मान निकालना है कि दूसरा नंबर सवाल है इसमें tan p और माइनस cot r, tan p माइनस cot r का मान, इतना का मान पूछ रहा है। तो मान कैसे निकालेंगे जो देखते हैं। सबसे पहले हमको tan p मालूम होगा तब ने, tan p और cot r मालूम होगा तब ने हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, tan के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि लंब बटा में आधार होता है। तो आधार आपको मालूम नहीं है, एक के लिए आधार हो जाएगा, एक के लिए लंब हो जाएगा। तो आधार नहीं मालूम है, कुछ हो करके निकाल लीजिए। आप लोग को लिखने से बढ़िया होगा कि यहाँ क्यू आर बराबर, क्यू आर नहीं दिया हुआ है तो क्यू आर निकाल लेते हैं। क्यू आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर माइनस में पी क्यू का स्क्वायर। कैसे हो गया कि ये हो गया कर्ण, समकोण के सामने वाली रेखा जो होती है वो कर्ण होती है। तो ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार, कुछ भी रखिए कर्ण में घट जाएगा। तो ये हो गया अंडर रूट, हाँ क्या चीज हो गया आंटी?